तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस और आज आपके सामने पेश कर रहे हैं विक्टोरियस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का बेस मॉडल जो कि है विक्टोरियस VXI। मतलब आपका अगर सपना है ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी लेने का तो यहाँ पर मारुति ने आपको मौका दिया है काफ़ी कम बजट में एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेने का। ये कोई माइल्ड हाइब्रिड या ऐसा कुछ हाइब्रिड नहीं है जो सिर्फ कहने का हो, ये एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है। तो देखते हैं क्या कुछ स्पेशल आपको विक्टोरियस VXI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर मिलता है। फीचर फंक्शन और नॉर्मल विक्टोरियस जो पेट्रोल CNG बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ना, उन सब से क्या सारा कुछ डिफरेंस आपको इस विक्टोरियस VXI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर मिलता है। उसके साथ ही ये वीडियो बन रही है अगस्त के 1 तारीख को, तो यहाँ पर जो भी प्राइस रिवीजन और छोटा मोटा बदलाव आता है ना प्राइजेस में, उसको भी देख लेंगे क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर आज हम हैं नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, जानते हैं विक्टोरियस जो आपके सामने है क्या ऑफर कर रही है। सबसे पहले जो विक्टोरियस का लुक है फ्रंट से काफ़ी प्रीमियम लगता है, बढ़िया सा स्लीक लुक दिया गया स्टार्टिंग से और एक मॉडर्न प्रीमियम SUV के सारे गुण हैं इसके अंदर, देख सकते हैं आप। जिसमें आप देखेंगे फ्रंट से जो VXI वेरिएंट है हेलोजन में आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन देता है, साथ में ही टर्न सिग्नल आपको हेलोजन के साथ है, एक पार्किंग लैंप है, कुछ क्रोम के हाईलाइट दिए गए, एक क्रोम की पूरी फ्रंट से यहाँ पर आपको हेडिंग मिलती है। उसके साथ ही नीचे अगर आप नोटिस करें इस प्रकार से चीज़ें मिलती है। एक स्पेशल चीज़ ना आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, कुछ अकूस्टिक डिवाइस लगाई गई है जो कि स्टार्टिंग से ही जो हाइब्रिड कार है ना उसमें स्पेशली मिलती है, जिससे जब ये गाड़ी EV मोड में चलेगी, यानी कि जब इंजन स्टार्ट नहीं होगा फिर भी गाड़ी चल रही होगी, तो लोगों को पता चले कि इलेक्ट्रिक कार चल रही है, इसीलिए वो एक डिवाइस लगाई जाती है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ से देखेंगे आपकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विक्टोरियस के रियर के लुक को VXI अवतार में जो आपको जो टॉप मॉडल में हाइब्रिड की सारी बैजिंग है हूबहू मिलेगी, लेकिन ये VXI है तो पीछे वॉशर वाइपर नहीं मिलेगा और जैसे वहाँ पर ZXI प्लस ऑप्शनल है वो चीज़ें वहाँ दिख जाती है। बाकी पीछे से गाड़ी काफ़ी प्यारी लगती है, एक यूनिक लुक है गाड़ी के अंदर जो आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आपको हाइब्रिड की बैजिंग, विक्टोरियस, रियर में कैमरा वो दिख रहा है, पीछे सेगमेंटल आपको टेल लैम्प का ऑप्शन दिया गया जो यहाँ आप देखेंगे, और पीछे डिफॉगर दिख रहा है मुझे, साथ में ही रूफ रेल VXI के साथ आती है। कुछ अगर शार्क फिन एंटीना आप देखें ये आपके सामने है और ऑल टोटल गाड़ी ऐसी दिखाई देती है। अगर इसे कंपैरिजन करना चाहते हैं LXI अवतार में जिसमें नहीं मिलता स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन, तो ऐसी दिखती है गाड़ी। ये भी काफ़ी प्यारा सा एक पैकेज है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं देगा और ये देता CNG का ऑप्शन। अब जो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है इसकी जो माइलेज वैल्यू है ना, ये है 26 kmpl की, यानी कि 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिल जाता है विक्टोरियस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ। तो ये भी अपने में काफ़ी शानदार पैकेज है। जो लोग इसको ऐसे लेना चाहते हैं कि भाई हमें माइलेज बहुत बढ़िया मिल जाए, चलाने में कोई ऐसा हमें कंपैरिजन नहीं करना पड़े, मतलब ऐसा ना हो ना कि CNG लोग लेते हैं फिर कहते हैं कि माइलेज तो ले लिया लेकिन और परफॉर्मेंस हम छोड़ के आए हैं, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इस गाड़ी में पावर परफॉर्मेंस पूरी मिल जाती है। तो वही इसकी सबसे खास बात है और अच्छी खासी पावर मिलती है, वो सब देखेंगे अभी। बाकी फ्रंट लुक से आपने गाड़ी को हूबहू देख लिया है। अब आप कहेंगे ना विक्टोरियस ले या ब्रेजा ले, अब ब्रेजा में ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें मिलता है टर्बो ऑप्शन। फिर टर्बो थोड़ा लोग कहते हैं कि भाई फ्यूल इकोनॉमी में क्या होगा, तो फिर आपकी शंका रखते ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ही बात करते हैं। लेकिन ब्रेजा अपने में ना बहुत वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है अभी, अगर आप टर्बो के साथ स्पेशली लेते हैं, गज़ब ही पैकेज बनाया गया है। बाकी इस ओर आप देखेंगे ऐसा आपको यहाँ से लुक मिलता है। एक खास बात और है ना, जो विक्टोरियस है यहाँ पर आपको जो टायर साइज़ मिलता है ये मिल जाता है 215/60 रेडियल 17, यानी कि 17 इंच का बेस वेरिएंट। स्टार्टिंग वेरिएंट में भी आपको टायर साइज़ ऑफर किया गया है। आगे डिस्क ब्रेक है, चलिए देखते हैं पीछे क्या मामला है। पीछे देखेंगे तो पीछे भी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं VXI अवतार के साथ। LXI में होगा क्या वो अगली वीडियो देखेंगे। बाकी यहाँ पर क्लैडिंग का पार्ट आप देख सकते हैं जो कि प्रॉपर प्लास्टिक के साथ है, और साइड लुक से गाड़ी आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है। ओवरऑल इसकी लेंथ है 4360 mm की, कंपटीशन में देखें अच्छी लंबाई है, अच्छा कैबिन स्पेस, 5 लोगों के बैठने के हिसाब से देखें तो प्रॉपर मिल जाता है। अभी गाड़ी क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी है तो उसके हिसाब से जो बैटरी और उसका प्लेसमेंट है ना वो भी बारीकी से देखेंगे। उसके साथ ही प्राइसिंग देख लो यार, क्योंकि ये प्राइसिंग ना इस तरीके से डाली है, तो यहाँ पर प्राइसिंग आपके सामने है, जिसमें सीधे देखते हैं क्या डिफरेंस आता है ना। सबसे पहले यहाँ पर अगर VXI की अगर आप नॉर्मल प्राइस देखेंगे, ये है 11 पॉइंट, देख सकते हैं आप VXI की नॉर्मल प्राइसिंग है यहाँ पर, ये है 11.79, यानी कि 11,80,000 रुपये VXI की नॉर्मल प्राइस है। और इसकी प्राइस देखें तो ये है 16.37 लाख रुपीज़, यानी कि लगभग एक शोरूम में ही 4.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। अगर आप पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को देखें और ऑन रोड में देखें तो दिल्ली में अगर ले लोगे तो वहाँ पे तो टैक्स बिल्कुल माफ़ हो गया है, तो वो तो फिर कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी 4.5 से लेके 4.25 लाख रुपए के आसपास का
मिनिमम डिफरेंस है अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इसको देखें। लेकिन इसमें अभी डिस्काउंट भी रहे हैं, तो 90,000 रुपये के आसपास का डिस्काउंट जो मारुति सुजुकी अरीना है वो आपको दे रहा है आपकी विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के किसी भी अवतार में। तो 90,000 यहाँ से माइनस कर लो, तो फिर भी मिनिमम जो डिफरेंस आएगा ना पेट्रोल और हाइब्रिड के अंदर, करीब 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। लेकिन उसको आप किस तरीके से रिकवर कर लोगे, वो है माइलेज को लेके, क्योंकि 28 kmpl का माइलेज यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ना ये क्लेम करता है, और ईजिली 25 के आसपास का जो माइलेज है पर लीटर पेट्रोल से वो निकालता हुआ चलता है। हाईवे में या फिर शहरों का कॉम्बिनेशन देखें तो वहाँ पर फ़ायदा होता है, जहाँ पर अगर नॉर्मल पेट्रोल वाली विक्टोरियस 16 से लेके 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकालती है। यानी कि हर लीटर के साथ आपका कुछ ना कुछ पैसा जो बचता हुआ जाता है ना, फिर जाके आपको जो 3-3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ डिफरेंस देखिएगा। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, गाड़ी को चलाने का कुछ अलग आनंद आता है, जो थोड़ा एक ईवी चलाने का एक मज़ा है ना वो आपको मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग सा टॉर्क मिलता है गाड़ी को चलाने में। वही सब छोटे छोटे डिफरेंसेस है जिससे जो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेती है। थोड़ा इस एंगल से देखेंगे तो ऐसी दिखाई देती है आपको विक्टोरिस। कुछ अगर इसके ना माइलेज फिगर आपको एज इट इज़ बताया जाए तो ये है इसके ऐसे माइलेज फिगर्स जो कि आपको दिखेंगे। पेट्रोल में लोगे तो 21 kmpl इनने क्लेम करा है, और अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में देखें तो 28.65 kmpl क्लेम किया गया, और CNG में है 27 kmpl की वैल्यू। बाकी ब्रोशर वाइज अगर नोटिस करेंगे तो ऐसा कुछ ब्रोशर में डिफरेंस है। जहाँ पर भी आपको ECVT लिखा हुआ मिल रहा है वहाँ पर अलग स्पेशल दिया गया है जो आपका हाइब्रिड पावर ट्रेन है उसको, और उसी तरीके की चीज़ें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो अकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम जो स्टार्टिंग में आपने एक स्पीकर टाइप का देखा वो चीज़ है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ना VXI में कॉस्टिंग है यहाँ पर 16.37 लाख रुपीज़, और ऑन रोड में जो गाड़ी आपके सामने है 19.73 लाख रुपीज़ है ऑन रोड प्राइस, जो कि बेस है। अगर ऑफ़र और वो चीज़ लगा के भी मोटा मोटा कम करे तो उत्तराखंड के हिसाब से 18 लाख रुपए से लेके 18.5 लाख रुपए की रेंज की गाड़ी आपके सामने है। दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर 1-1.5 लाख रुपए और कम कर सकते हैं। तो वही है ना सारा 16 लाख रुपए से 18 लाख रुपए का जो हॉराइज़न है वो है इस गाड़ी के साथ। तो हमने बाहर से एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है, और काफ़ी बढ़िया सी एक जानी पहचानी आपको की फॉब इसमें दिखती है। उसके साथ ही पीछे आप ऐसे देख सकते हैं सिस्टम पूरा वो RPM जाने पहचाने हैं, देखते हैं क्या फंक्शन है। उसके साथ ही की दी गई है तो रिमोट एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है। उसके साथ ही अंदर का सारा लेआउट हूबहू जैसे टॉप मॉडल में मिलता है ना एज सिमिलर है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, करीब 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। पीछे इसकी जो पूरा बैटरी का सिस्टम दिख जाता है हल्का सा, लेकिन ज़्यादा दिखता नहीं क्योंकि बूट में उसको ज़्यादातर प्लेस किया गया। थोड़ा बहुत जो अंडर बॉडी है वो आपको दिख जाएगा, और साथ ही और जो सीटें हैं ये दी गई है मैनुअल हाइट एडजस्टिंग फंक्शन के साथ। ECVT के साथ आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गाड़ी ऑटोमेटिक बन जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन है, कुछ यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं, अच्छी सी यहाँ पर कुछ फैब्रिक पैडिंग है, और ये कुछ हार्ड प्लास्टिक, कुछ पियानो ब्लैक, ये थोड़ा और अलग सा मटेरियल। अंदर की ओर देखें तो ऐसे आपको अंदर के लेआउट मिलते हैं। स्टीयरिंग काफ़ी प्यारा सा मिलता है। उसके साथ ही डैशबोर्ड का डिज़ाइन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें थोड़ा बेज थीम है, ब्लैक थीम है, पियानो ब्लैक है, और ऑल टोटल अंदर की व्यवस्था ऐसी आती है। सनरूफ आपको VXI के साथ नहीं दिखेगी यहाँ पर। और साथ ही अगर VXI ले रहे हो या फिर ये जो टॉप मॉडल ले रहे हो तो जो स्पेशल चीज़ मिलेगी ना वही सिमिलर जो टॉप मॉडल वाला आपको जो ये देखना अभी 10.25 इंच साइज़ का आपको एक ड्राइवर क्लस्टर मिल जाता है, जिसको बारीकी से देखते हैं। भले ही ये छोटे 7 इंच का मिले, लेकिन ये चीज़ प्रॉपर जो टॉप मॉडल वाली है ना वो मिल जाती है, तो उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। और साथ ही अंदर का सारा लेआउट एज सिमिलर है। ये जो ड्राइवर सेलेक्टर है ये भी ECVT को कंट्रोल करता है। EV मोड है गाड़ी के अंदर, तो EV मोड में गाड़ी चलाई जा सकती है। इसके अंदर जो 0.76 kWh की लिथियम आयन बैटरी आती है उसमें जब तक चार्ज रहेगा गाड़ी 1-2 किलोमीटर, या फिर स्टार्टिंग में जो एक स्ट्रॉन्ग EV पुश मिलेगा ना वही इसको एक स्पेशल ड्राइव के तौर पे बनाता है भाई। बाकी ORVM भी फोल्डेबल दिख रहे हैं मुझे, तो ये भी चलो काम का फीचर आया है इसके साथ। तो ये VXI हाइब्रिड में अच्छी बातचीत हुई है। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का विक्टोरिस VXI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के इंटीरियर्स में। ये तो स्क्रीन जानी पहचानी लग रही होगी ना, जैसे मैंने कहा स्मार्ट प्ले प्रो अवतार के साथ। अगर आप वहाँ देखें तो 10.1 इंच की स्क्रीन आती है जो कि प्रो X अवतार में गई है, उसकी स्पेशल वीडियो बनाई है, और बहुत वीडियो बना देंगे, जैसा डिमांड करोगे वैसा कर देंगे। लेकिन ये जानी पहचानी है, कोई शिकायत नहीं इसमें। इसको आप डाल लो सिंपली रिवर्स गियर में, और जो स्टीयरिंग है वो अपना एक आपको आइडिया दे देता है कि गाड़ी जाने वाली कहाँ है। लेकिन बड़ी खुशी होती है यहाँ पर जो टोयोटा ने किया है ना, या फिर जो मारुति सुजुकी ने कोलैबोरेशन रखा है टोयोटा के साथ, कि भैया
आपको एज सिमिलर डिस्प्ले मिलेगी जो ZXi प्लस ऑप्शनल में भी मिलती है, यानी कि ये वही डिस्प्ले है जो वहाँ ड्यूटी देती है अपना, और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर वही सेम साइज़ कन्फिग्रेशन और UI के साथ मिलेगी, जिसका साइज़ है 10.25 इंच का, और प्रॉपर भाई यही इसकी जान है। और जब आप गाड़ी चलाओगे ये आपका सारा काम करने वाली है। साथ में जो क्रूज़ कंट्रोल है वो दिख रहा है VXi के साथ, बढ़िया चीज़, कुछ वॉल्यूम पे कंट्रोल, और बिल्कुल सर्कुलर आपको यहाँ पर जो स्टीयरिंग है दिख जाता है। स्टीयरिंग की बात करें तो ओनली ऑप्शन दिया गया है ऊपर टिल्ट करने का, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। तो अंदर ना VXi में बढ़िया सा पैकेज है। ये आपको IRVM दिया मैनुअल, कुछ मिरर की बातचीत यहाँ हो जानी चाहिए, हो जाएगी, और साथ ही इस ओर शायद नहीं होगी, हो जाएगी दोस्तों, यहाँ भी हो जाएगी। तो कुल मिला के कहना चाहता हूँ ना, विक्टोरिस VXi और जो स्मार्ट हाइब्रिड अवतार में आई है, ये मतलब लोगों को बहुत ललचाती है। एक तो आपको मौका मिलता है एक वर्ल्ड क्लास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अपने घर लाने का, वो भी काफ़ी कम बजट में। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी 3 लाख रुपए का डिफरेंस पेट्रोल के ऊपर आपको सीधा दिखता है कि भाई इतनी महंगी डिफरेंस में हम जा रहे हैं, कब हम इतना वसूली कर पाएंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट आप खींच पाए या सरकार थोड़ा साथ दे दे तो ये गाड़ी भाई बिल्कुल गजब है, चलाने में बिल्कुल आनंद आता है। और जो ईवी का मज़ा है और वो चार्जिंग वाला हैसल दूर छोड़ के आप एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो ना, मज़ा आता है। मुझे भी इसलिए खुशी हुई इस गाड़ी को देख के, क्योंकि दिल्ली में हमारे ही नोन है, उनको 13 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी मिल पा रही है, थैंक्स टू जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वहाँ पर हटे हैं ईवी गाड़ियों में। लेकिन आज हम हल्द्वानी में हैं, शोरूम फ्रंट में पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने डिस्काउंट नहीं दिया है अपने टैक्सेस को छोड़ के, तो वो थोड़ा मिस आउट रह गया। लेकिन फिर भी आप इस गाड़ी को ना एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये पैकेज में समझ आ रही है, और सारी चीज़ें जितना कुछ आपको लाइट फंक्शन फीचर, वो सारी चीज़ें जितना इसमें मांगता है ना बंदा, दिख जाएगा आपको। ORVM भी लगभग फोल्डेबल है, पीछे का रिवर्स आपको कैमरे दिए गए, और साथ ही एक प्रॉपर eCVT जो कि टोयोटा सोर्स है, और जो इनका M15 इंजन है, लगभग 1460 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर लेआउट में है, बना के दे देता है 116 हॉर्स पावर के आसपास और करीब 141 Nm का टॉर्क। और इस चीज़ को ना आप सीधे डायरेक्टली नहीं सुन सकते हो कि इंजन ने बना दिया, मोटर ने बना दिया, क्योंकि एक हाइब्रिड पावर ट्रेन है। तो पेट्रोल इंजन भी पावर बना रहा है, मोटर भी पावर बना रही है। तो जितना 80 हॉर्स पावर की मोटर दी गई है, करीब 90-91 हॉर्स पावर इसका खुद इंजन बनाता है। और जो कंबाइंड यहाँ पर पावर मैंने बताई, करीब 116 हॉर्स पावर और करीब 122 Nm का टॉर्क जो कि मोटर का ही है, और करीब 141 Nm का टॉर्क जो इंजन बना के देता है। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन जो चलाने में आनंद आता है, और जो थोड़ा बैटरी अब पीछे बूट में है और उससे थोड़ा सस्पेंशन एक अलग से फील होते हैं ना, थोड़ा सा स्पोर्टी कार वाला मज़ा आता है इसमें। भले ही गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक मज़ा आता है नॉर्मल विक्टोरिस के मुकाबले। बाकी और फीचर फंक्शन इसके थोड़े देखते हैं हम, क्या कुछ अलग है। बाकी इस ओर देखो, थोड़ा स्पेस, थोड़ा यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, बेसिक USB दिख रही है, और यहाँ पर भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा स्पेस, कुछ एक बढ़िया सा आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है जो कि बेज के साथ है। ऑल टोटल मतलब अगर बजट बन रहा है भाई, और जिस तरीके की यहाँ पर दिल्ली सरकार ने थोड़ी सी ना टैक्सेस में राहत देके ये गाड़ी को सीधा 13-14 लाख रुपए में दिखाना शुरू कर दिया है, खुशी ही हो रही है। और मैं तो कहूँगा भाई उत्तराखंड सरकार से कि प्लीज़ भाई इसका कर दीजिए माफ़ आप पूरा टैक्स, हाइब्रिड गाड़ियाँ थोड़ा प्रमोट करिए, क्योंकि मारुति और टोयोटा ही है अभी इंडिया में जो ऐसा बढ़िया काम कर रही है, और जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं वैसे, और उसका जो लोड है ना उसको कम करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा जो ई विटारा है वो तो है ही मारुति के पास, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन कस्टमर को एटलीस्ट मिल पा रहा है की फॉब और ये सब देख ही लो। बाकी मल्टीपल ड्राइव मोड वो स्टार्टिंग से रहे है कि इको स्पोर्ट और वो से ना चलाने में जो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ऐसे सिमिलर सब चीज़ मिलेगी। ईवी मोड में गाड़ी 1-2 किलोमीटर चल पाती है, जिस तरीके का आपको पावर डिमांड है वो अपनी इंजन और बैटरी में अपनी स्विचिंग कर लेती है जहाँ से उसको पावर मिलनी है, और बड़े ही बेहतर तरीके से चलती है। मतलब आपको कभी सोचना नहीं पड़ता है शहरों के हिसाब से, तो क्योंकि CVT है तो बड़ा ही स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको दिखते रहता है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके इंजन बे को, तो इंजन बे में जाना पहचाना आपको टोयोटा सोर्स्ड M15 इंजन मिलता है, जो कि इनका कोड नेम है। जैसे यहाँ पर K15 इंजन आता है, तो बॉनेट काफ़ी अच्छी वेट के साथ आता है, जो भी आप यहाँ देखेंगे। इसकी पावर डिलीवरी मैंने बता दी आपको, टोटल जो कंबाइंड पावर है ये है करीब 116 हॉर्स पावर की, और करीब 141 Nm का टॉर्क है, और इस तरीके का इंजन लेआउट है। और साथ ही यहाँ पर इसका एयर फिल्टर है, यहाँ पर देखेंगे बैटरी बॉक्स, यहाँ पर देखेंगे फ्यूज़ बॉक्सेस, एक यहाँ पर जो पूरा ना हाइड्रोलिक रिजर्वियर मिलता है, ये कंट्रोल करता है इसके CVT सिस्टम को, जो रेड हाईलाइट उसमें दिए गए हैं, जो कि एक वार्निंग है कि वो प्रेशराइज सिस्टम है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे ब्रेक ऑयल का रिजर्वियर, ABS मॉड्यूलेटर, कूलेंट बॉक्स, और साथ ही थोड़ी थोड़ी स्पेस। और यहाँ पर भी देखेंगे
नीचे की ओर कवरिंग है, लेकिन थोड़ी सी और ओपनिंग है जिससे थोड़ा अगर पानी अगर इकट्ठा हो रहा तो वो निकल पाए। और ओवरऑल ना इंजन काफ़ी एडवांस है। नीचे जो एसी कंप्रेसर है वो इंजन से ही चलता है, और जो पूरा जनरेटर है, मोटर और उसका पूरा सिस्टम है ना, वो इसके अंदर प्लेस किया गया। काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पर अंडर बॉनेट हुड भी मिलता है एज एन इंसुलेटर। बॉनेट का वेट काफ़ी अच्छा है, और उसको बंद करने के बाद जो एक थर्ड आती है ना, काफ़ी प्यारी लगती है। उसके साथ ही जो ब्रेजा नई नेवेली लॉन्च हुई है वो तो अपने में धुरंधर है, मतलब क्योंकि जो प्राइसिंग इसने दिखाई ना, कंपटीशन हिल सा गया है। उसके साथ ही अब हम चलते हैं इसकी सेकंड रो में। मारुति एक थोड़ी स्पेशलिटी रहती है कि अगर आप सिंगल गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो सिर्फ जो ड्राइवर डोर है वही अनलॉक होता है, और सेकंड अनलॉक में जो पूरी गाड़ी है वो अनलॉक होना शुरू करती है। उसके साथ ही यहाँ पर आपके सामने जो पीछे का पूरा स्पेस है बिल्कुल सिमिलर रहेगा जो वहाँ पर टॉप मॉडल अपने साथ दिखा रहा है, जिसमें फैब्रिक आ चुका है लेदरेट के बजाय। यहाँ पर ये फैब्रिक दिखेगा, कुछ पियानो थीम, कुछ क्रोम, और ऐसा कुछ हेडरिंग स्टैंड के साथ कुछ आर्मरेस्ट और काफ़ी बड़े अंदर सपोर्ट्स, और साथ ही एसी वेंट। नीचे देखेंगे 2 टाइप सी और थोड़ा और कुछ स्पेस, और अंदर का ऐसा कुछ पूरा वॉल्यूम आता है। तो अगर आपका आज प्लान बन रहा है ना एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी लेने का, ये अच्छा ऑप्शन है। कंपटीशन में किया हुंडई अभी इस मामले में पीछे है, उनके पास डीजल की मोनोपोली है, लेकिन हाइब्रिड की बातचीत मारुति और टोयोटा के ही जेब में है भाई अभी भी। इस तरीके से देख लो कैसा आपको आगे का पूरा डैशबोर्ड, रूफ आपको, क्योंकि विदाउट सीएनजी है तो आपको ना ये पूरा रूफ लाइनर पीछे तक चलता हुआ मिलेगा, और इसकी जो स्टिफनेस है अच्छी लगेगी। टॉप मॉडल में ये हैलोजन ही आता तो यह सिमिलर यहाँ भी रहेगा। साथ ही ऐसे आपको ग्रैब हैंडल्स, और मेरा अगर आप देखें यहाँ पे हेडरूम शोल्डर रूम, तो ऐसा हेडरूम शोल्डर रूम है, ठीक है। स्पेस काफ़ी लोग मानते हैं कि कम है, लेकिन ठीक है भाई, इतना तो मिल ही जा रहा है मेरी हाइट के हिसाब से। और यहाँ पर देखोगे ऐसा कुछ लेग रूम, पीछे मैगजीन होल्डर, एसी वेंट, और ऐसा कुछ स्पेस इसमें दिख रहा है। बीच में आर्मरेस्ट भी है भाई VXI के साथ, तो ये अच्छी बात है। और इसमें मुझे 40-60 का आइडिया लग रहा है, क्या देखते हैं इसको, शायद इसमें नहीं है, तो इसको एक बार फोल्ड कर लेते हैं तो उससे और बेहतर आइडिएशन हमें। नहीं भाई है, इसमें 40-60 का प्रॉपर ऑप्शन दिया गया है। और ये जो हाइब्रिड की बैटरी है ना, उसकी प्रॉपर कूलिंग के लिए यहाँ पर जो वेंट्स हैं वो दिए गए, तो जब कैबिन ठंडा रहेगा तो ये खुद भी ठंडा रहेगा पीछे तक। और कैबिन में अगर एसी नहीं भी चलाते हो ऐसे बंदे हो, फिर भी उसको एक कूलिंग का पैसेज मिलेगा। वो अपना जिस तरीके से भी हीट सिंक और वो लगा है वो मैनेज कर लेगा। ऐसा चैलेंज नहीं कि आपको एसी उसके लिए चला के रखना है। तो एक आपको एक दिया गया है कि पैसेज यहाँ, क्योंकि कैबिन के अंदर ना बाहर के मुकाबले थोड़ा धूल मिट्टी कम होती है, इसलिए वो यहाँ से हवा लेना पसंद करेगा। कुछ आर्म रेस्ट, पीछे का देख लेते हैं स्पेस, इस सीट को फोल्ड कर लिया हमने, और पीछे का एक्सेस आपको यहाँ से होता है इसके बूट स्पेस की ओर। जैसे टॉप मॉडल में अगर आप देखें तो 449 का बूट स्पेस मिलता है, 449 लीटर का। सीएनजी के साथ देखेंगे थोड़ा कम होता है, 436 के आसपास, और इसमें फिर 300 लीटर के आसपास का बूट स्पेस दिख पाता है, जिसमें इतना थोड़ा ये पैसेज आता है। उसके नीचे जो इसकी हाइब्रिड की बैटरी है जो कि 0.76 किलोवाट आवर की है, पौने कितना 1 किलोवाट है, पौने 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट में कम है। 0.76 किलोवाट कितना होता है, उस हिसाब से जो हाइब्रिड बैटरी है वो ऑफर की गई है। उसके साथ ही इसको फोल्ड करते हैं तो हम इसको फोल्ड करके इतना स्पेस इसके साथ ले सकते हैं पीछे तक। तो बड़ा सामान अगर आप ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पूरा सामान है ना भैया, इस तरीके से आ जाएगा इस गाड़ी के अंदर। तो ऑल टोटल ना जो विक्टोरिस है प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल सही से बैठती है। उसके साथ ही जिसको हाइब्रिड का ऑप्शन चाहिए, यहाँ पर आप इसके साथ देख सकते हैं। तो हम इसको करते हैं बंद, और इस चीज़ में देख लिया हमने बूट स्पेस का सारा पैकेज। अब ये अगर आपको पावर टेलगेट चाहिए या वो चीज़ें चाहिए, फिर आपको जो टॉप मॉडल है उनकी ओर रुख करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सारी चीज़ है ना एज अ पैकेज, और जो VXI के तौर पे लगभग जो 16-18 लाख रुपए की रेंज में गाड़ी दिख रही है वो ऐसी दिख जाती है, जो कि देख सकते हैं आप। पीछे ये इसका सिग्नेचर है, तो ये लोअर मॉडल से भी आपको दिख जाएगा, जो कि LXI में है। नहीं, यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये सिर्फ VXI में ही दिखेगा। तो VXI में पहुँच के ना काफ़ी कुछ हो रहा है, तो ये थोड़ा सा बढ़िया ही है। फिर बाकी पीछे डिस्क ब्रेक है ही, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है ही, RVM फोल्डेबल है ही। लाइट्स आप इन फ्यूचर अगर चाहे तो LED या फिर थोड़ा और कुछ अपग्रेड करा सकते हैं। बाकी ओवरऑल कैमरा, वाइपर और सारी चीज़ें, रियर में वाइपर नहीं ज़रूर, लेकिन डिफॉगर है, और लगभग पैकेज स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप इसको लेना पसंद करेंगे। और उसके अलावा ये जो टॉप मॉडल है, अलॉयज़, ये सारी चीज़ें भरपूर टॉप मॉडल जो कि ZX+ ऑटोमेटिक है, और जो कि ऑप्शनल भी है स्पेशली, तो ये भी गज़ब ही लगता है। तो कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नई वीडियोस के साथ। आज हम हैं नैनीताल मोटर हल्द्वानी में,
जो भी अपडेट, फीचर, फंक्शन, प्राइस में बढ़ोतरी और जो कुछ होता है ना, सारी अपडेट आपको देंगे। आप जुड़े रहिए, हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।